आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है और जो आप गलत दिशा में चिंतन कर रहे हैं, आप नेगेटिव थॉट्स के साथ चल रहे हैं, उसको हम करेक्शन देते हैं। करेक्शन इसीलिए दे पाते हैं कि हमारे जो आत्मविज्ञान केंद्र के अंदर आत्मा है, और जहाँ केंद्र में आत्मा होती है सब काम प्रमाणिक होते हैं, और हम कुदरत की रचना, कुदरत के कानून और उससे हमको प्राप्ति होती है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, और जो है लॉ ऑफ द नेचर प्राप्त होता है, सनातन सत्य प्राप्त होता है। उससे आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। हम आपको सम्यक दर्शन देते हैं, हम आपकी दिशा को सही करते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत ही सुंदर दार्शनिक एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय मोक्ष किसका। भाई और बहनों, पहले हम मोक्ष की परिभाषा करते हैं। हम अगर वर्तमान में सोचें कि अगर व्यक्ति के मेंटल पीस हो, टेंशन फ्री हो और किसी तरह का दुख ना हो, और उसको दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए। देखिए, सुख और दुख होना हमारे हाथ में नहीं है। सुख और दुख तो जो हमारा परिणाम है, ये प्रारब्ध है, उदय हम पीछे से लेकर के आते हैं। ये हो रहा है, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। लेकिन हमारे हाथ की बात क्या पुरुषार्थ है। आपके कोई दुख की प्रवृत्ति, टेंशन की प्रवृत्ति, स्ट्रेस की प्रवृत्ति और स्ट्रेन की प्रवृत्ति चल रही है, और आप उसके अंदर समभाव से रहते हो। आप उसके अंदर किसी भी तरह की अशांति फील नहीं करते हो, किसी तरह का दुख फील नहीं करते हो, उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हो और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो। आप उपेक्षा भाव से चलते हो उस स्थिति का कि भाई ये मेरा कर्मों का उदय है, मेरे कर्मों का प्रारब्ध है, मैं इसको रोक नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर शांत रहना, संभाव रहना, ये मेरा पुरुषार्थ, ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि वो तो हो रहा है। और जो ये हम कर रहे हैं, करना हमारे हाथ में, जो हो रहा है हमारे हाथ में नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी पेपर हम दे चुके हैं, उसका परिणाम हमको मिला है। तो भाई और बहनों, इस तरीके ये हमारा वर्तमान का मोक्ष है कि अगर मान लो आपको कोई तरह का तनाव न हो और जीवन में शांति रहे, तो ये हमारा तात्कालिक मोक्ष है। लेकिन ये टेम्परेरी है। थोड़े समय के बाद में फिर दुख आ जाता है, दुख के बाद में सुख आता है। इस तरीके से साइकिल चलती रही है, सुख दुख, क्योंकि हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। ये कुदरत रचना और कुदरत का कानून है, जिसको कि रोका नहीं जा सकता है। तो जब संजोग के साथ वियोग होना निश्चित है, संयोग वियोग लेकर ही आता है, यानी सुख दुख का चलता रहता। हमको वो टेम्परेरी काम नहीं चाहिए, हमको किराए का मकान नहीं चाहिए, हमको तो अपने घर की झोंपड़ी चाहिए, ताकि कोई बार बार हमको खाली न करावे। बार बार खाली करने से बहुत डिस्टर्बेंस होता है, हमारा सामान टूटा, हमारा मूड खराब होता है, और हमारे जो रहने की लाइफ स्टाइल एक जगह फिक्स हो जाती है, वो नए घर के अंदर रोज बदलती रहती है और हम कष्ट की अनुभूति करते हैं। तो भाई और बहनों, हमें अपने स्वयं का मकान चाहिए, और स्वयं का मकान हमारी आत्मा है। ये शरीर तो किराए का मकान है, ये तो बदलता रहता है। ये तो हमने न मालूम जन्म जन्मांतर के अंदर हमने कितने शरीर धारण किए हैं। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, और मुक्ति हमारी हुई नहीं है। और वही आज का विषय है कि हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष किसका होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको परमानेंट सुख मिले, हमको स्थायी सुख मिले, हमको शाश्वत सुख मिले, हमको अक्षय सुख मिले, निरंतर सुख मिले, यानी जिसके बाद कोई दुख ना हो, प्योरली सुख ही सुख, 24 कैरेट का सोना हो, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। और ये मिल सकता है
क्योंकि हमारी जो मूल स्वरूप में जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है, हर एक के भीतर में वही भगवान विराजमान है। वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है और वह अनंत सुख का धाम है। यानी इसकी प्रॉपर्टी है, ये किसी भी दूसरी चीज की, बाहर जड़ चीज की ये प्रॉपर्टी नहीं है। मैं जो है अनंत सुख वाला हूं, ये प्रॉपर्टी हमारी आत्मा की है और ये ओनली भीतर के जगत में आत्मा के साथ में एम्बेडेड है, आत्मा की प्रॉपर्टी है और आत्मा का लक्षण है, आत्मा का गुण है और ये आत्मा में मिलता है और मनुष्य इसको प्राप्त कर सकता है। हम असंभव बात नहीं कर रहे हैं आपको कि ये असंभव बात तो संभव कैसे होगी, जो हम कर रहे हैं वो संभव हो सकती, यानी मुक्ति संभव है और उस मुक्ति को पाने वाला केवल यही औदारिक शरीर है, मानव जीवन है। जब कभी भी उस मुक्ति को प्राप्त करना होगा तो उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए इसी शरीर में आना पड़ेगा। भगवान महावीर ने इसी शरीर को धारण किया, 24 तीर्थंकरों ने इसी शरीर को धारण किया, राम ने इसी शरीर को धारण किया और गौतम बुद्ध ने इसी शरीर को धारण करके वो निर्वाण को गए, मुक्ति को गए। तो भाई और बहनों कि ये सारा मुक्ति से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो अब क्वेश्चन ये कि मोक्ष किसका? देखिए, हमारे भीतर जो प्रभु है वो तो ऑलरेडी मुक्त है, वो तो शुद्ध स्वरूप है, लेकिन वो अभी मैला हो चुका है, अभी ये बॉन्डेड है, अशुद्ध हो गया है। मूल स्वरूप में उसमें कमी नहीं है, वो तो मोक्षगामी है, वो तो मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष में ही हाजिर है, मोक्ष में ही रहता हर क्षेत्र। लेकिन उसके साथ जो ये कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर, सूक्ष्म शरीर और उसके साथ में जो ये हमारा कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, और इसको हम राग द्वेष भी कह सकते हैं, कषाय भी कह सकते हैं, क्रोध मान माया लोभ भी कह सकते हैं, मोह का संसार भी कह सकते हैं, अज्ञान भी कह सकते हैं, अविद्या भी कह सकते हैं। इसके जितने जितने धर्म दर्शन है सभी ने इस अज्ञान के अलग अलग नाम दिए, लेकिन भाव सबका एक है कि अज्ञान के वेल्डिंग को तोड़ो तो अज्ञान के वेल्डिंग को तोड़ते ही आपकी शुद्ध आत्मा स्वरूप प्रकट हो जाएगा। वह अशुद्धि इसके ऊपर आई हुई है। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कोलार गोल्ड फैक्ट्री हमारे कर्नाटक के अंदर आप कभी गए हुए हों तो वहाँ सोना बनाने की फैक्ट्री है, तो वहाँ पर गोल्ड ओर निकाला जाता, ओर के अंदर मिट्टी साथ में आती, तो सबसे पहले मिट्टी को अलग किया जाता है और फिर रासायनिक क्रिया के द्वारा उस गोल्ड के जो टुकड़े होते हैं उसको मेल्ट करके और उसके साथ में जो तांबा है, पीतल है, जिंक है, जो भी चीजें मिली हुई होती है उन सब को डिटेक्ट करके उनको रासायनिक क्रिया करके अलग करके फिर ये बिस्किट बनाया जाता है। 999 जो है नंबर का बिस्किट बनता है, यानी वो 24 कैरेट का सोना होता है, वह विशुद्ध अवस्था में होता है। तो हमारी आत्मा भी उसी तरीके से प्योर है, विशुद्ध अवस्था में है, लेकिन अज्ञान के कारण जो है अशुद्ध हो गई है। उस अज्ञान की वेल्डिंग को काटना है। तो मोक्ष किसका है? मोक्ष उस अज्ञान का है, मोक्ष का उस कार्बन शरीर का है। और उसके साथ ये जो हमको स्थूल शरीर मिला है, मन वचन काया रूपी ये शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। इसको देने वाला कौन है? इसको देने वाला कर्म शरीर है। और हमारे जीवन का हर कार्य मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था को देने वाला ये कार्बन शरीर है, क्योंकि मन वचन काया स्वयं जड़ है, कार्बन शरीर जड़ है और ये सारी जड़ प्रकृति है। जड़ वह होती है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और ये कार्बन शरीर चतुस्पर्शी होता है। यानी ये विज्ञान की भाषा में मासलेस पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसका वजन नहीं होता है। और इसका वजन अगर हो जाए तो जन्म जन्मांतर के अंदर हमने कितने कर्म इकट्ठे किए, उसका तो वॉल्यूम, उसका तो वजन तो टन भर हो सकता है। तो वो हम कैसे धारण कर सकते हैं? लेकिन इसका कोई भी मास नहीं है, ये चतुस्पर्शी है। और ये जो है वो कार्बन शरीर के रूप में, लिंग शरीर के रूप में, कॉजल बॉडी के रूप के अंदर ये आत्मा से चिपका रहता है। और इसके ये हमारा ये जो है वो द्रव्य कर्म है। इस द्रव्य कर्म जो है हमारे कुल 8 तरह के द्रव्य कर्म होते हैं। ये भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं। पिछले जन्म के अंदर हम कुछ भी थे, एक्स थे, या समझिए मोहन राज था, तो मोहन राज ने जो कर्म, जो भाव डाले हैं
वो भाव है कॉज। एक कॉज को भाव कहते हैं और कॉज के बंच को हम कॉजल बॉडी कहते हैं। तो कई भाव डालने से कॉजल बॉडी खड़ी हो गई है और वो कॉजल बॉडी इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप में बन के आती है, जो ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म है। और इसका क्लासिफिकेशन करें तो 148 तरह की प्रकृतियां हैं और इन सब का उदय चलता रहता है। इन सब का जो है गीता की भाषा में प्रारब्ध चलता रहता है, हर क्षण उदय चलता रहता है, हर क्षण डिस्चार्ज, उदय को और प्रारब्ध को हम डिस्चार्ज कहते हैं और चार्जिंग भी होता है, कर्म बंधन भी होता रहता है। अगर हम भाव करते हैं तो भाव के द्वारा जो अगर हम जो है भाव भी 3 तरह के होते हैं। अशुभ भाव से हमारा पाप का बंधन होता है, शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है और शुद्ध भाव से हमारे बंध नहीं होता है, बल्कि ये कार्बन शरीर है वह धीरे 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 सफाई को चलता रहता है, उस पर पोछा चलता रहता है, उस पर क्लीनिंग मशीन चलती रहती है। जो आजकल हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर या पब्लिक प्लेसेस में जो क्लीनिंग मशीन चलती है, तो वो उसी तरीके से ये ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से इस राग द्वेष रूपी जो है हमारे कार्बन शरीर के ऊपर जो है क्लीनिंग मशीन चलती रहती है और वो मशीन चलते 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 इसके वॉल्यूम को कम करती है और नया चार्ज नहीं होता है। तो वॉल्यूम कम होते होते वो जीरो हो जाता है और जब जीरो हो जाता है इसका मतलब कार्बन शरीर समाप्त हो जाता है और कार्बन शरीर का समाप्त होते ही मोक्ष हो जाता है। तो एक तरफ तो कार्बन शरीर का मोक्ष हो गया, यानी कार्बन शरीर हमारी आत्मा से विलग हो गया, और दूसरी तरफ जो आत्मा ऑलरेडी मोक्ष फॉर्म में थी तो उसका जहां पर स्थान है उस स्थान पर वह चली जाती है। वो सिद्ध शिला के अंदर, जो कि हमारा सबसे लोक का ऊपरी भाग है, उसके बाद में अलोक चालू हो जाता है। उस जो है लोक के अंतिम सिरे में सिद्ध शिला में जाकर के ये सभी परमात्मा, ये सभी आत्माएं, ये सभी ईश्वर, ये सभी भगवान वहां पर अशरीरी होकर के विराजमान हो जाते हैं और वहां पर जो उनका ब्लिस होता है, शाश्वत सुख होता है, वहां पर दुख नाम की कोई चीज नहीं होती। तो भाई और बहनों, मोक्ष किसका? मोक्ष कार्बन शरीर का, मोक्ष स्थूल शरीर का, ये हमारा औदारिक शरीर, इसका मोक्ष हो जाता है। और मोक्ष के साथ साथ के अंदर आत्मा भी जो है इससे मुक्ति पा लेती, इसलिए आत्मा का भी मोक्ष हो जाता है। वैसे तो आत्मा अपने आप मोक्ष में ही है, हमारा रियल प्रभु जो भीतर है वो मोक्ष में ही है और भीतर बैठा, लेकिन वो मोक्ष जा नहीं सकता। मोक्ष एक स्थान का नाम है, सिद्ध शिला, वहां पर ये जा नहीं सकता और वहां नहीं जाने से जो है वो इसी शरीर में रहता है। और आप देखिए कि जब कोई भी जीव जो है गुण स्थान की हम बात करें तो शुभ भावों से या शुद्ध भावों से वो गुण स्थान को पार करता, क्रमिक है तो शुभ भावों से वो धीरे धीरे पार करेगा, और अक्रम विज्ञान है तो वो शुद्ध भावों से जंप भी मार सकता है, सीधा 12वें गुण स्थान में भी आ जाता है और वह क्षीण मोह हो जाता है, वो वीतराग बन जाता है। और जो वीतराग बनता है निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होगी और वीतराग बनते ही वो इस औदारिक शरीर में परमात्मा का रूप हो जाता है, क्योंकि उसका मोहनीय शरीर जो है, मोहनीय कर्म समाप्त हो जाता है। और उस मोहनीय कर्म के समाप्त होने के जो है न्यूनतम है वो एक कर्म जो है वो एक समय और अधिकतम 48 जो है मिनट के समय के अंदर जो है वह उसकी जो है वह उसके केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाता। केवल ज्ञान 360 डिग्री का ज्ञान है और वह एब्सोल्यूट ट्रुथ है, और उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को जिसने प्राप्त कर लिया है वह शरीर में भगवान का रूप हो जाता है और केवली के लिए भूत भविष्य वर्तमान और जड़ और चेतन की किसी अवस्था उससे छुपी नहीं रहती, सब अवस्था का ज्ञान होता है। क्योंकि वह तो जो है वो एक दोपहर के चमकते हुए सूरज की तरह है जो कि पूरा तपा हुआ होता है और वह भुवन भास्कर होता है। तो उसी तरह से केवल ज्ञान को जो है वो प्रकाश का पुंज होता है, यानी उसके अंदर समस्त सृष्टि का ज्ञान विराजित हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये मोक्ष किसका इसकी बात करें तो स्थूल रूप के अंदर तो मोक्ष हमारे स्थूल शरीर का है। दूसरे रूप में बात करें तो हमारा
कार्बन शरीर है जो कि स्थूल शरीर को बनाता है, उसका मोक्ष है। और तीसरे रूप में बात करें तो ये आत्मा का मोक्ष है, वो जाकर के मोक्ष में विराजमान हो जाती है। और हम वर्तमान के जो है अपने व्यवहार जगत के मोक्ष की बात करें तो व्यवहार जगत का मोक्ष वो होता है कि हमें किसी तरह का कष्ट ना हो, जीवन के अंदर कोई भी मेंटल टेंशन नहीं हो, आदि व्याधि उपाधि बिल्कुल नहीं हो। आदि व्याधि उपाधि का न होना हमारा वर्तमान का तात्कालिक मोक्ष है। और जो है जब हम जो है उस सारे कार्बन शरीर को जीरो कर देते हैं तो वो परमानेंट मोक्ष होता है। वेदांत की भाषा में बात करें तो वेदांत की भाषा में सबसे पहले जब कोई भी जीवन मुक्त होता है तो वह विदेह बन जाता है। विदेह वह व्यक्ति होता है जो कि इस तरीके के शरीर के अंदर होता है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी वह भेद विज्ञान जानता है। उसके जो है अभी कर्मों का उदय और कर्मों का जो है कहना चाहिए कि उदय भाव और प्रारब्ध भाव बाकी है, लेकिन वो बाकी होते हुए भी वह ये चिंतन करता है कि ये तो मेरा उदय है, ये तो मेरे कर्मों का हिसाब है, ये तो हो रहा है, ये तो मैं पीछे से लेके आया हूं, ये तो मेरा परिणाम है, ये जड़ है, लेकिन ये मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं। शरीर अलग है, शरीर जड़ है, जड़ का एक परमाणु भी मेरे चेतन तत्व में नहीं है। और मेरे मूल स्वरूप जो है शुद्ध आत्मा भगवान का एक भी परमाणु जो है इस जड़ तत्व में नहीं है। ये भेद विज्ञान जो कर लेता है वह विदेह बन जाता है, वो जीवन मुक्त बन जाता है। जैसे कि राजा जनक थे जो कि मिथिला के राजा थे और वो सभी तरह का राजपाट वगैरह कार्य करते थे, चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वह भीतर जो है वो जो है कमलवत जीवन जीते थे कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है और ये तो मेरा व्यवहार जगत है, लेकिन निश्चय जगत के अंदर मैं मोक्षगामी शुद्ध आत्मा हूं। तो इस तरीके से वो भेद विज्ञान करते थे, मानते थे कि हम तो दोनों पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के कारण ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमने समझौता कर लिया है क्योंकि जन्मांतर से हम दोनों साथ चलते हैं। और जब हमें दोनों अलग होना चाहते हैं, हम दोनों चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, क्यों हम विजातीय हैं। मेरा जो चेतन तत्व है और ये जड़ तत्व है दोनों विजातीय है, यानी दोनों अलग अलग जो है प्रॉपर्टी वाले हैं, इसीलिए सजातीय नहीं है। तो सजातीय में मिलना चाहते हैं, तो इसीलिए हम अलग होने के कारण हमें वो अलग कैसे होते हैं कि कोई सद्गुरु मिल जावे, कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिल जावे और हमको कृपा से ज्ञान दे दे। जब ज्ञान दिया जाता तो क्या होता है कि हमारा अनंतानुबंधी कसा है, जो हमारा मोहनीय कर्म है, जो हमारा कर्ता भाव है, जो कर्म बंधन करवाता है, वो सोर्स को समाप्त कर देते हैं। जो हमारा कषाय है, जो हमारा दर्शन मोहनीय है, उस जो है जहर की थैली को फेंक देते हैं। जहर की थैली का जो है वो अस्तित्व समाप्त कर देते हैं कि कृपा से और ज्ञान से। और वो समाप्त होने के बाद में हमारे साथ में सिर्फ जो है छोटे मोटे जो अप्रत्याख्यानी मोहनीय कर्म, प्रत्याख्यानी मोहनीय कर्म, संजलनी, ये नहीं के बराबर होते हैं, शीघ्र घुल जाते हैं, शीघ्र धुल जाते हैं, एक तरीके से डिस्चार्ज कर्म की तरह ही होते हैं। और जो बर्फ की शिला की तरफ जन्मांतर से हमारा जो जमा हुआ कर्म है, जो संचित कर्म है हमारा, जो हमारा डिस्चार्ज जमा हुआ है, वो 2, 4, 5 भव के अंदर समाप्त हो जाता है। जबकि हम असंख्य भव कर चुके हैं, इतने भव हमें आगे नहीं करने पड़ते हैं। जहाँ और ज्ञान लेने के बाद ऐसा बताया जाता है कि 15 भव में उसकी मुक्ति मतलब हो जाया करती है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है, इसको मैं ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ। तो आपके विचार, आपकी जो है इसके बारे के अंदर क्या सजेशंस है, क्या प्रश्न है, क्या जिज्ञासा है, और जो आपको क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विषय है बहुत सुंदर विषय है। ये विषय है वो व्यक्ति को विदेह बनाता है, व्यक्ति को भेद विज्ञान देता है, व्यक्ति को सम्यक दर्शन देता है, व्यक्ति को मोक्ष की नींव लगाता है। और वो जान जाता है कि
मोक्ष किसका है, इस विषय के अंदर गहराई में जाने से वो सबका भेद विज्ञान करके जड़ को और जो आत्मा को, चेतन और जड़ को अलग करने की प्रक्रिया में लग जाता है। और जब अलग हो जाते हैं तो दोनों का मोक्ष हो जाता है, जड़ का भी मोक्ष हो जाता है और चेतन का भी मोक्ष हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये दार्शनिक विषय है और ये बहुत ही सारे जो धर्म है उसी का सार यही है। सब धर्म क्या कहते हैं कि अज्ञान दुख का कारण है, उस अज्ञान की वेल्डिंग को मिटा दो, उस अज्ञान की वेल्डिंग को काट दो, तो ये जड़ और चेतन जो अलग हो जाते हैं, उस अज्ञान ने ही जड़ और चेतन को, वो फेविकोल है, उसने ही जड़ और चेतन को मिला रखा है। इन दोनों के मिलने से एक तीसरा तत्व की उत्पत्ति हो गई, वो अज्ञान तत्व है। वो हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ है और उसको माया भी कहते हैं और उसको प्रकृति भी कहते हैं। उसको जो है मन, वचन, काया रूपी जो है ये प्रकृति है। तो प्रकृति और परमात्मा को जो है वो अलग अलग समझना और अलग अलग समझ करके इनको मिश्रण नहीं होने देना, प्रकृति और पुरुष को मिश्रण नहीं होने देना, ये सच्चा विनय है और ये सच्चा पुरुषार्थ है। तो भाई और बहनों, हमें पुरुषार्थ ये करना है, भेद विज्ञान करो। और भेद विज्ञान कहाँ से होगा कि आप अपने शुद्ध जो है वो तत्व का चिंतन करोगे कि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ और मुझे मुक्त होना है। किससे मुक्त होना है कि मुझे जड़ रूपी शरीर से मुक्त होना है। और जब ये जड़ रूपी शरीर मुक्त हो जाएगा तो फिर पुनः 84 लाख जीवा योनि में घूमना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कारण है। आपने कभी चिंतन किया होगा कि 9 महीने हम माँ की पेट में उल्टे लटकते हैं तो वहाँ पर जो खट्टी डकारें और खट्टा, मीठा, गंदा वो खून और उतनी गर्मी और जो है हमको जो उस गंदगी के अंदर 9 महीने निकालने पड़ते हैं घुटन के अंदर, तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को जल्दी बाहर निकालो, बाहर निकल करके इस माया से मैं दूर हट जाऊंगा और मैं आपकी भक्ति में लगूंगा, सनातन सत्य की प्राप्ति में करने लगूंगा और आपके ज्ञाता दृष्टा भाव में रहूंगा और आपका चिंतन हमेशा करता रहूंगा। और जब बाहर आते हैं तो जब थोड़े बड़े होते हैं तो वही घोड़ा और वही मैदान, क्योंकि संसार एक माया है, ये संसार हमको भटकाता है, संसार से राग द्वेष पैदा होता है, संसार से जो है हमारा कार्बन शरीर बढ़ता है। और अगर संसार को घटाना हो तो रास्ता मुक्ति को जाता है। 2 रास्ते हैं, एक तो मुक्ति का रास्ता और एक संसार का रास्ता। संसार का रास्ता इंद्रिय सुख का रास्ता है, वो हमको जो है हमारी चेतना का जो पहला स्तर है जीवात्मा में ही रहने देता है, पहले गुण स्थान में ही रहने देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। और पुरुषार्थ क्या है कि जो पहले गुण स्थान से जो है आपको 4थे, 5वें और 12वें गुण स्थान तक जाना है, आपको भेद विज्ञान करना है, आपको जड़ और जो है चेतन को अलग अलग मानना है, आपको आत्मा और स्थूल ये कर्म शरीर को अलग अलग मानना है। जब आप अलग मानने लग जाओगे, अलग विश्वास करोगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये कार्बन शरीर है, ये जो हमारा वेल्डिंग है जो अज्ञान का है, ये मिट जाएगा और मिटने के बाद के अंदर मोक्ष होते देरी नहीं लगेगी। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो हमें हमेशा चिंतन करना चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी मुक्त होना है और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे हर जन्म में मोक्ष के कर्म मिले। मोक्ष कर्म का मिलने का ये है कि आप भावना भाओ, आप प्रतिष्ठा करो कि आप शुद्ध भाव करो कि मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर अगला जन्म मिले। और उसके लिए दादा भगवान आप रोज उड़न खटोला लेकर के भवी जीवों को जो उसमें बिठा करके सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रस्तुत करते हो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको बराबर फीडबैक मिल रहा है, आपको पसंद आ रहा है। इस कारण काफी हजारों की तादाद में लोग इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देखते हैं। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हमारे पर्दे के पीछे हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप और जो हमारा ईमेल है उसके ऊपर जो आप अपनी जिज्ञासा को भेज सकते हैं, आपको सही समाधान मिलेगा। और आपकी जिज्ञासा के आधार पर नए नए एपिसोड्स तैयार करके हम प्रतिदिन आपको परोसते रहेंगे। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आप शताई होकर के अपने परिवार के साथ में जो है वो जगत कल्याण का काम करते करते मुक्ति को प्राप्त करो। आपके प्रति शुभकामनाएं। क्या
है आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।